सर ऐसा सुना जाता है कि घर में बॉन्साई रखने से घर की तरक्की या ग्रोथ रुक जाती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग आजकल ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत गलत है। अक्सर क्या होता है कि ये जो चीज़ें हम सुनने में आ रही है ना, हमें ये अभी पिछले 1 डेढ़ साल से आ रही है, जब से वास्तु विशेषज्ञ पॉडकास्ट में आने लगे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला दी है कि भाई घर की एक तो छत पे पौधे मत रखो, कांटेदार पौधे मत लगाओ, और फिर ये आपका जो क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन था? बॉन्साई ट्री रखने हाँ, से घर बॉन्साई में। घर पे रखेंगे तो घर की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। अक्सर क्या है कि बॉन्साई में क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उसको मिनिएचर रूप में मिनिएचर लेकर रूप आते में, हैं, हाँ छोटे हाँ। से पॉट में उसको तैयार करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। वो एक कला है, हाँ हाँ वो हाँ। एक पूरा प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना होता है। अच्छा। तो वास्तु विशेषज्ञों का मानना ये है कि हमने एक बहुत बड़े वृक्ष को जो बहुत बड़ा हो सकता था उसको कहीं ना कहीं छोटा कर दिया, उसकी ग्रोथ को स्लो कर दिया, ओके। जो कि गार्डनर करते भी हैं, एक्चुअली में रियलिटी है। लेकिन इससे उस चीज़ का संबंध नहीं है कि आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मैं अगर सच बताऊं, ऑल ओवर इंडिया में मैं अभी तक लगभग लगभग 50 बॉन्साई आर्टिस्ट के गार्डन शूट कर चुका हूं, और लगभग लगभग 100 150 बॉन्साई आर्टिस्ट से मिल चुका हूं। ठीक है। तो 100 150 बॉन्साई आर्टिस्ट से मिला, कोई भी बॉन्साई आर्टिस्ट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके घर की ग्रोथ स्लो हो, बल्कि उसकी तो 3 4 गुना फास्ट ही होती है। वो बहुत वेल्दी वेल्दी लोग होते हैं जिनके पास बॉन्साई होते हैं, और वो उन लोगों ने खुद तैयार किए हैं। ओके। ऐसा भी नहीं है कि वो उन्होंने कहीं से खरीदे और लगा लिए। तो हम्म। ये तो बहुत ही अच्छी और वेल्दी चीज़ है, और ये एक नॉर्मल प्लांट ही है। अब लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बॉन्साई पे ना आप प्रताड़ना कर रहे हो, बॉन्साई को मतलब प्रमोट कर। आपने छोटा कर दिया ना हाँ हाँ उस हाँ। प्लांट को, तो उसको प्रताड़ित कर रहे हो आप, अच्छा ऐसा लोग कहते अच्छा हैं। अच्छा। ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की, लेकिन मेरी नज़र में ये प्रताड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रताड़ना है तो प्रताड़ना आप अपने नॉर्मल पौधों के साथ भी कर रहे हो। हाँ। क्योंकि अगर आप कोई पेड़ ज़मीन में लगाते हो, उसको आपने गमले में ला के लगा दिया, तो वही प्रताड़ना है। क्योंकि वो ज़मीन में होता तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। आपकी मजबूरी है कि आप उसे गमले में लगा रहे हो। मजबूरी क्या है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, हाँ। आपकी मजबूरी है उसे गमले में आपको लगाना है। आप उसे ला के लगाते हो और उसकी टाइम टू टाइम कटाई छटाई करते हो। बॉन्साई के केस में क्या होता है, कटाई छटाई तो चलती रहती है, उसको थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश होती है, उसकी शेप को हाँ। चेंज करने की कोशिश होती है, और ओके। कोशिश ये रहती है कि बाहर एक जो वृक्ष है हम उसके सिमिलर यहाँ पे हम तैयार कर पाएँ। उसके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। ओके। उसके अकॉर्डिंग एक बॉन्साई आर्टिस्ट उस पर काम करता है। ओके। तो दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। एक केस में सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक केस में नॉर्मली सबने ही लगा रखा है। अच्छा तो अच्छा। ये कोई प्रताड़ना नहीं है, ये भी गार्डनिंग है। हाँ। गार्डनिंग में कटाई छटाई रिपोर्टिंग और एक स्टाइलिंग और जुड़ गई उसके अंदर, क्योंकि उसकी शेप एक अच्छी बनाई जा रही है, तो ये प्रताड़ना नहीं है। अच्छा और ग्रोथ से कोई मैटर नहीं है, इसका ग्रोथ आपकी और अच्छी होगी। मेरे छत पे 50 बोनसाई मैंने रखे हैं अच्छा जी। अच्छा अच्छा। सर तो जी, ये बॉन्साई कहीं भी गार्डनर के पास मिल जाते हैं कि कोई आर्टिस्ट के पास ही मिलते हैं? बॉन्साई क्योंकि सर एक कला है। हाँ हाँ हाँ। जब किसी गार्डनर का, एक नॉर्मल गार्डनर का जिसको बागवानी आ गई है, अब उसको कुछ अलग कुछ नया करना है ना, अच्छा। वो हमेशा कुछ अलग कुछ नया करने की कोशिश करता है। वही मैं अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ। हर गार्डनर कुछ अलग अचीव करने की कोशिश कर रहा है जिसको बागवानी आ चुकी है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इनमें से बहुत सारे गार्डनर ऐसे होते हैं ना जो अलग अचीव करते 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 या तो एक्सोटिक प्लांट्स की ओर चले जाते हैं या फिर चले जाते हैं बॉन्साई की तरफ। अच्छा। और बॉन्साई एक ऐसी कला है जो कि चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और जापान, इस जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे लोगों के पास 400 400 500 500 साल पुराने बॉन्साई हैं। वहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे या ना दें, अपना बॉन्साई बच्चों को दे के ज़रूर जाते हैं, और वो बॉन्साई उनके बच्चे फिर अपने बच्चों को दे के जाते संभाल के हैं। रखते इस हैं, हाँ तरीके हाँ। से वहाँ पे सालों साल बॉन्साई, वो बॉन्साई सिंगल बॉन्साई बना रहता है। अच्छा। और प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि इतने सालों तक लोग रखते हैं, तो इनकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी होती है। क्या बात और है। इंडिया में अच्छी बात यह है कि लोगों ने 40 50 साल पहले से ही, कुछ कुछ लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की, अपने अपने स्तर पे करनी शुरू कर दी थी। उस टाइम किताबें नहीं थी, वीडियोस नहीं थी, तो जहाँ देखा उसकी कोशिश करी कि हम भी ऐसा कुछ बना दें। तो आज मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिनकी एज लगभग 80 साल के आसपास है। अपने जब वो यंग हो गए, उन्होंने स्टार्ट किया था, कोशिश की थी करने की। हाँ 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 तो हाँ ऐसे मैं लोगों को कवर करता हूँ, और उनमें से अगले पिछले 15 20 साल से अब कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो गए, वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके भी करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी फॉलो करता हूँ, उनको भी अच्छा। दिखाता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा मोटो ये रहता है कि गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मैं उसको दिखाऊंगा। अल्टीमेटली वो गार्डनिंग होनी चाहिए, छत पे हरियाली होनी चाहिए, सही बात है। तो मैं उसको दिखाता हूँ। आप उन वीडियोस को देखो, आप खुद डिसाइड करो आपको बॉन्साई आर्टिस्ट बनना है, आपको नॉर्मल बागवानी करनी है, आपको फलों की बागवानी करनी है, आपको पेस्टिसाइड वाली सब्जियों से बचना है, सब्जियों की बागवानी करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके ओके। क्या बात है सर, क्या नॉलेज दे रहे हैं आप तो।